नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर स्पेस है मेरा VF, इसमें से मैंने कुछ एलिमेंट्स उठाए α1, α2, α3। मैंने 3 एलिमेंट उठाए हैं, ठीक है। अब मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊंगी किसके साथ, इस फील्ड के कुछ एलिमेंट्स ले लूँगी मैं, एक A ले लिया फॉर एग्जांपल, एक B ले लिया और एक C ले लिया मैंने। फिर मैंने इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। अगर इसका जो आंसर है वो 0 आ जाए, ठीक है, इस जो लीनियर कॉम्बिनेशन का अगर आंसर 0 हो जाए तो इस पे हमको 2 चीज़ें पता चलती हैं। किसके बारे में, इनके बारे में, A, B और C के बारे में। ये 0 कब होगा, या तो A, B, C 0 होंगे। हमने पहले भी एक बार जब प्रॉपर्टी कर रहे थे हम स्टार्टिंग में, तो प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या देखा था, अगर हमने फील्ड से एक 0 लिया और यहाँ पे एक वेक्टर है तो क्या आता था हमारा आंसर, 0 वेक्टर। उसी तरीके से अगर मैंने एक स्केलर लिया और मैंने 0 वेक्टर के साथ उसके साथ मल्टीप्लाई कराई तब मुझे ये मिलता था 0 वेक्टर, है ना। तो अगर मेरे को इनका आंसर 0 दिखाना है तो ये कब होगा, या तो ये स्केलर 0 या फिर ये वेक्टर 0। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये सारे स्केलर्स मेरे 0 हो जाते हैं, अगर ये सारे स्केलर 0 हो जाते हैं, तब मैं कहती हूँ कि ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अगर इनके साथ एसोसिएटेड जो स्केलर्स हैं, सारे के सारे स्केलर्स, ऑल स्केलर्स शुड बी 0, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर इसमें से कोई भी एक आपका जो स्केलर है, एनी वन, मिनिमम 1, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट अगर मिनिमम मैं बात कर रही हूँ, एनी मिनिमम वेक्टर इज नॉन ज़ीरो। अगर कोई एक मिनिमम भी अगर आपका क्या हो जाए, नॉन ज़ीरो हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो आपके जो वेक्टर्स होंगे उनको हम क्या कह देंगे, डिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर इन वेक्टर्स से एसोसिएटेड जो मेरे स्केलर्स हैं वो सारे के सारे 0 हैं, तो ये सारे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, तब हम इन वेक्टर्स को क्या कहेंगे, ये जो वेक्टर्स हैं मेरे, इनको हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। बट अगर इनसे एसोसिएटेड ये जो स्केलर्स हैं इनमें से कोई एक भी नॉन ज़ीरो हो गया, देखो अगर सारे 0 हैं तब तो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, अगर कोई एक भी नॉन ज़ीरो हो गया तो वो हम क्या कह देंगे उसको, हमारे डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो आगे अगर कभी भी क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछता है, आपको कोई भी वेक्टर दे दिए, फॉर एग्जांपल आपको 3 कोई वेक्टर दे दिए और वो पूछ रहा है कि वो इंडिपेंडेंट वेक्टर है या नहीं है, तो आप यही चेक करोगे उन क्वेश्चंस में कि उनसे एसोसिएटेड जो स्केलर्स हैं, अगर वो तीनों 0 अगर हमने शो कर दिए तो वो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएंगे। अगर उनमें से कोई भी एक नॉन ज़ीरो आ गया तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की। पहली प्रॉपर्टी ये है कि हर एक सिंगल नॉन ज़ीरो वेक्टर हमेशा एक लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर होता है। देखो क्या लिखा है, एवरी सिंगल नॉन ज़ीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। कोई भी अगर मेरा सिंगल नॉन ज़ीरो वेक्टर है, फॉर एग्जांपल मैंने अल्फा लिया और मुझे क्या बनाना है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बनाना है, तो कब बन सकता है, इसका जो आएगा वो 0 कब होगा, वो तभी होगा जब यहाँ पे मेरा जो स्केलर है वो क्या हो, 0 हो। और अगर वेक्टर से एसोसिएटेड जो स्केलर है वो 0 होता है तो वो वेक्टर क्या होता है, आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो ये वही कह रहा है कि हर एक सिंगल नॉन ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, हमेशा एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं अपना एक 0 वेक्टर भी देखूँ, सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि 0 वेक्टर हमेशा क्या होता है, एक लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होता है। तो जैसे कि यहाँ पे था, मैंने एक स्केलर लिया था, सॉरी यहाँ पे जो मेरा वेक्टर था वो एक नॉन ज़ीरो था। अगर मैं एक 0 वेक्टर ही उठा लूँ तो यहाँ पे अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, तभी तो वो 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पे एक क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ये क्या होगा, आपका एक नॉन ज़ीरो होगा, ये क्या आपका एक नॉन ज़ीरो स्केलर है। इस 0 वेक्टर से एसोसिएटेड जो आपका स्केलर है वो नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये क्या है, आपका एक डिपेंडेंट वेक्टर है। तो हमेशा हर एक 0 वेक्टर क्या होता है, हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होता है। हमारा जो तीसरा ये डेफिनेशन है ये बिल्कुल वही है जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि अगर लीनियर इंडिपेंडेंट किसी को होना है तो उसके सारे के सारे जो वेक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं स्केलर्स के साथ, वो सब क्या होंगे, जो भी स्केलर होता है आपका, जो भी उन वेक्टर्स के साथ एसोसिएटेड है वो सारा स्केलर क्या होंगे, आपके 0 होंगे, अगर उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाना है तो वही ये प्रॉपर्टी कह रही है।
देखो ये वाली प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में हमेशा क्या होते हैं, एक नॉन जीरो वेक्टर्स होते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर नॉन जीरो वेक्टर्स हों और वो डिपेंडेंट वेक्टर्स हों, क्या हमेशा सारे नॉन जीरो वेक्टर्स इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं? हाँ। बट क्या कभी नॉन जीरो वेक्टर्स डिपेंडेंट वेक्टर्स हो सकते हैं? हाँ। वो तभी हो सकते हैं जब कोई उन पूरे सेट में कोई एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करता होगा जो कि उसके प्रिसीडिंग वन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया ए अल्फा 1 प्लस ए अल्फा 2 प्लस ए अल्फा 3। अब ये जो अल्फा 3 है, अगर ये इसके प्रिसीडिंग वाले से इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जा रहा होगा, है ना, अगर इसका अल्फा 3 इन लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जा रहा है, इसकी वैल्यू आ जा रही है, तो इसका मतलब वो पूरा जो सेट है वेक्टर्स का वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो हम इससे एक बात कह सकते हैं कि अगर कोई भी लीनियरली डिपेंडेंट एक सेट होता है तो उसमें एक ऐसा एग्जिस्ट करता है वेक्टर जो कि बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जाएगा। आपकी जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे के थ्योरम्स और न्यूमेरिकल्स हर जगह ये आपकी यूज़ होगी ये वाली जो है। तो ये आप अच्छे से समझ लो कि अगर कभी भी आपको वेक्टर दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि कोई एक ऐसा वेक्टर उसमें आ गया जो कि उसके प्रिसीडिंग मतलब कि पीछे वाला, बिफोर, जो पिछले के वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से वो बन जा रहा है, अगर कोई एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो क्या है, आपका लीनियरली डिपेंडेंट सेट है वेक्टर्स का, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है, कोई भी एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब वो जो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं वो क्या हैं, आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसको आप ऐसा डिफरेंस भी लेके सोच सकते हो कि अगर उस पूरे सेट में एक ऐसा अगर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि प्रिसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जा रहा है, अगर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो देखो आप क्या कह सकते हो, एक फिफ्थ पॉइंट आप ये बना सकते हो कि इन अ सेट, सॉरी ये नहीं, ये वाला, in a linearly dependent set there exists a vector that is linear combination of the remaining vectors। अगर एक linearly dependent set है तो उसमें एक ऐसा कोई वेक्टर होगा जो remaining vectors की combination से बन रहा होगा। एक और आपका ये वाला देखो, ये वाला मैंने आपको बता दिया है, ये वाला देखो, एवरी सुपर सेट एक सबसेट होता है। सबसेट मतलब कि आपने सेट में से उसके अंदर से कुछ एलिमेंट्स उठा लिए हैं, उसको आप सबसेट बोलते हो। सुपर सेट मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपका ए एक सबसेट है और आपने उसमें एक और ऐड कर दिया बी, तो ये जो बी होगा ये क्या होगा, ए का सुपर सेट होगा। तो हर सुपर सेट, हर एक लीनियरली डिपेंडेंट उसका जो लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स का जो सुपर सेट होता है वो भी क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। उसी तरीके से सबसेट की बात हो रही है, देखो यहाँ सुपर सेट की बात हो रही है, यहाँ सबसेट की बात हो रही है। तो हर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट का जो सबसेट होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी लीनियरली इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस की। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वही वाली थी जो मैंने अभी आपको बताई थी कि जो उसका प्रेसिडिंग्स वन होता है वो क्या होता है आपका, जो मैंने ये वाली आपको बताई थी, ये वाली सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो ये वाली आप ध्यान रखना। आगे आपको अगर कोई क्वेश्चन आते हैं कि आपसे पूछ रहा है कि आपको कुछ वेक्टर्स दे दिए और आपसे पूछ रहा है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, अगर या इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो आप कैसे बताओगे। मैंने इससे पहले आपको एक पूरा ये वाला चार्ट बनवाया था। इस पूरे चार्ट में आप देखो, आपका ये नॉन होमोजीनियस तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, बी थोड़ी आ रहा है, अब आपका 0 आ रहा है, तो आपकी ये होमोजीनियस इक्वेशंस है। तो इसमें क्या बनते हैं, 2 सोल्यूशन बनते हैं, है ना। तो अब आपका क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट किस में होता है और डिपेंडेंट किस में होता है। देखो आप सेम वही प्रोसेस करोगे, आप मैट्रिक्स निकालोगे जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको करके दिखाया था। इस क्वेश्चन में आप पूरा निकालोगे, है ना। और अगर आपने ये दिखा दिया कि A0 B0 C0 अगर आप दिखा देते हो तो वो क्या हो जाते हैं, लीनियरली क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर आपके जो स्केलर्स हैं वो 0 आ जा रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और सिमिलरली अगर आपका जो है रैंक ऑफ ए है वो अगर कम आ जा रही है नंबर ऑफ अननोन से, तो वो क्या हो जाएगा, आपका लीनियरली डिपेंडेंट। तो इस तरीके से आप आपके आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो।